आचार्यों ने वर्णन किया है कि भक्ति 3 प्रकार की है। ऐसे तो भक्ति का विवेचन बहुत है, वृंदावन में तो भक्ति का जो विवेचन आचार्यों ने किया है, गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने भक्ति के जो भेद बताए, गौड़ी भक्ति, वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, अनेक भक्ति के भेद प्रभेद, श्रीमद्भागवत जी में भी भक्ति का जो भेद कपिल मुनि ने सब बताया, वो सब विषय है। लेकिन सबका सूक्ष्म स्वरूप अगर कहा जाए तो बस 3 भक्ति। कौन कौन? कहते हैं उत्तम, मध्यम और सामान्य। आचार्यों ने तो सामान्य नहीं कहा, अधम कहा। हम तो सामान्य कहते हैं इसलिए कि भगवान की भक्ति को अधम कैसे कहें, लेकिन आचार्यों ने तो यही कहा कि भक्ति 3 प्रकार की है, उत्तम, मध्यम, अधम। अधम भक्ति क्या है? बोले जब हम भगवान को साधन बना करके संसार की तुच्छ वस्तुओं को साध्य बनाते हैं और उन संसार की तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति अधम भक्ति। क्यों? बोले साधन तो नित्य है और साध्य तुम्हारा अनित्य है। साधन बनाया परमात्मा को, नित्य परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, और उससे मांगा क्या? बोले घर मकान दुकान बेटा बेटी जो सब नष्ट होने वाले हैं। साधन तो उत्तम और साध्य तुम्हारा अधम, ये भक्ति अधम भक्ति। विष्णुपायो हन्य फल सोधम परिकीर्तिता, वो अधम भक्त है। मध्यम कौन है? बोले अन्योपायो विष्णु फल, किसी दूसरे को उपाय बना करके भगवान को प्राप्त करना, ये मध्यम भक्ति। क्यों? बोले इसमें उपाय तो निम्न है लेकिन उपेय सर्वोत्तम है, क्योंकि तुमने चाहा भगवान को, इसलिए उससे श्रेष्ठ है मध्यम। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भक्ति क्या है? बोले माधवांघ्रिद्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम, भगवान के चरणारविंद ही प्रयोजन है और भगवान के चरणारविंद ही प्रयोज्य। भगवान ही साधन है, भगवान ही साध्य है। भगवान से भगवान को मांगो। ठाकुर की प्राप्ति में ठाकुर ही साधन है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगति भगति उर चंदन। भगवान को भगवान से ही मांगो, ये उत्तम भक्ति।